उसका खुशी मनाया। आज दोस्त एक से 2 दिन 3 दिन बाद से बहुत खुशी मनाया। जो पानी एकदम पूरा उमड़ते हुए आ रहा है, एकदम पूरा भयानक क्या रहा है, पानी एकदम बाढ़ टूट के। ठीक है दोस्त, उस तरह देखा ना लक्ष्मी तब तूफान आ गया था। ये जान लीजिए। ठीक है दोस्त, किस समय आया था? सात। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं दोस्त, वर्णिका का अध्याय 2 ढाते विश्वास है। आ जाइए दोस्त अपने फील्ड में, देखिएगा क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है और कौन सा क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है दोस्त, देखिए ये लगा और थंबनेल में आप भी पता कर सकते हैं कि किस तरह से ये समझाया जाएगा। एक एक करके निचोड़ करके समझाया जाएगा। यदि एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा ना तो वीडियो डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो आप समझा रहे हैं एक भी समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्त, देखिए क्या है, थंबनेल लिखा हुआ कहता है हिंदी का चैप्टर है वर्णिका। ठीक है दोस्त, ये हिंदी का चैप्टर कौन सा है? वर्णिका है। ये जो कहानी समझाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम पूरा एकदम जिसको कहते हैं ना कि देहाती भाषा में, उस तरह से कहानी ये सब जो आता है सब देहाती भाषा का होता है। ठीक है दोस्त, देखते हैं क्या क्या है। देखिए दोस्त, ये कहता है कि इसके पहले लेखक परिचय जान देते हैं। क्या चीज को जानना है पहले दोस्त? कोई भी कहानी करिए ना उसका पहले लेखक परिचय जान लीजिए। ठीक, ये जो कहानी है ना बहुत देहाती भाषा में समझाने वाले हैं। ठीक है दोस्त, और पहले देखिए इसका पहले लेखक परिचय कर लेते हैं। कौन लिखा है, किस तरह से लिखा है, क्या पढ़ना है। इसमें जो है कहानी एक शॉर्ट भाषा में बोल देते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्त, ये बोल रहे हैं देखिए ये इसका लेखक परिचय करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी है, उसका पति कलकत्ता में रहता है। ठीक है दोस्त, उसका परिचय करेंगे। उसको कितना संतान थे ये परिचय करेंगे। ठीक है दोस्त, और इसमें जो बाण की चर्चा की गई ना, उसका ससुर कहाँ मारा गया, उसके गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था। ठीक है दोस्त, उसका बड़ा लड़का का क्या नाम था, उसके छोटे बेटे को कहाँ सुला कर गए थे, तो सब परिचय करेंगे। उसके बाढ़ की समस्या कैसे हुआ, उसका छोटा बच्चा कैसे ढह गया, यानी कि बाढ़ में कैसे फंस गया। ठीक है दोस्त, उसका बड़ा बेटा से कैसे मुलाकात नहीं हुआ, ये सारा चीज को एक टू जेड करेंगे। कैसे बरगद के पेड़ पर अपने लटकते रह गए, मतलब कि वो पर गाछ में बेहोश हो गया, फिर किस तरह की कब होश आया लक्ष्मी को, इसे ही कहानी यही सब समझाएंगे। ठीक है दोस्त, यदि क्लास स्टार्ट कर दिया ना, ये 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा। जो भी दोस्त आप लगे रहिए, उसके बाद बोलिएगा कि दोस्त मजा आ गया। ठीक है दोस्त, चलते हैं। कहता है कि इसका ढाते विश्वास कौन है। आपको पता है कि अध्याय 2 में वर्णिका में कौन सा है? ढाते विश्वास। ढाते विश्वास क्या है दोस्त? कहानी है। क्या है? कहानी है, वर्णिका का है। कहता है कि इसका लेखक कौन है, मतलब इस कहानी को लिखने वाला कौन है दोस्त? ये सातकोड़ी होता। किसका है? कौन लिखने वाला कौन है? सातकोड़ी होता। ठीक है दोस्त, सातकोड़ी होता इसका लेखक है। ठीक है दोस्त, इसका लेखक है सातकोड़ी होता। देखिए लेखक का जन्म है दोस्त 29 अक्टूबर 1929। 1929 है, 29 अक्टूबर 1929 है। ये समझ के रखेगा। इसका लेखक कौन है? सातकोड़ी होता है। ठीक है दोस्त, इसका मतलब कि जन्म कब हुआ था, लेखक का जन्म कब था? 29 अक्टूबर 1929। ठीक है दोस्त, यहीं पर याद करवा देंगे, ये मेरा गारंटी है दोस्त। यदि क्लास एक बार देख लेते हैं ना, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्त, ये क्या हो ढाते विश्वास जो है ये क्या है? ये उड़िया भाषा की कहानी है। कौन सी भाषा की कहानी है दोस्त? ये उड़िया भाषा की कहानी। ये सातकोड़ी जो लिखा था ना दोस्त, ये उड़िया भाषा में लिखा था। इसका तो हिंदी अनुवाद किया, उसका भी नाम बताएंगे कौन हिंदी अनुवाद किया था। लेकिन कौन से भाषा में पहले ये लिखा था सातकोड़ी ने? उड़िया भाषा में। इसका जो हिंदी में ट्रांसलेट किया, यानी कि जो अनुवाद किया, वो कौन है देखिए। और कहता है कि ढाते विश्वास कहानी का अनुवादक कौन है दोस्त? ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। कौन है दोस्त? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। हिंदी अनुवाद में करने वाला कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और उड़िया भाषा में कहानी पर लिखने वाला कौन है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में। बार बार यही रिपीट करते हैं दोस्त, क्यों? क्योंकि तुमको यही याद करना है, कहीं नहीं जाना है क्लास छोड़ के। ठीक, लगे रहिएगा। उसके बाद पढ़ने का झंझट खत्म रहेगा कि एक बार कॉपी से आ लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये एक बार देख लीजिए ना वीडियो, उसका याद करने का मेरा तो गारंटी है ना, याद कैसे करवाएंगे। कहता है कि दोस्त ये तो हो गया, अनुवादक भी हो गया। कौन किया था अनुवाद? ठीक है दोस्त, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब देख लीजिए दोस्त, अब तो कहानी में मजा आने वाला है। ठीक है दोस्त, कहता है कि इसमें इस कहानी में एक औरत लक्ष्मी है, बड़ी साहसी है दोस्त। इतना गरीब औरत रहते भी अपना भरण पोषण बच्चों का किस तरह किया है, आप सोच सकते हैं। कहता है इस कहानी में लक्ष्मी की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, किसका चर्चा की है? लक्ष्मी। देखिए इस कहानी में एक लक्ष्मी है। ठीक, इसका पति कौन है? मतलब कि इस कहानी में एक औरत की चर्चा की, जो इस औरत का नाम क्या है? लक्ष्मी। ठीक है दोस्त, लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मी का पति का क्या नाम है दोस्त? लक्ष्मण। लक्ष्मी, इसमें लक्ष्मी की चर्चा की गई है। इसका मुख्य पात्रा भी बोल सकते हैं लक्ष्मी की, क्योंकि इस लक्ष्मी के बारे में हर जगह चर्चा की गई।
ठीक है दोस्त। इसलिए इसका पति लक्ष्मण है, इसका नाम है लक्ष्मी, औरत का नाम लक्ष्मी और उसका पति का नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण को या लक्ष्मी को कितना संतान था दोस्त? 4 संतान था, या बच्चा बोल सकते 4 बच्चा। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, कितना संतान थे? 4 संतान थे। बड़ा बेटा का नाम क्या था दोस्त? अच्युत था। बड़ा बेटा का नाम क्या था दोस्त? अच्युत। जान लीजिए। और 2 बेटी थी। कितना बेटे थे? 2 बेटी। ठीक है दोस्त। और उसमें 1 साल का बच्चा जो बेटा था, 1 साल 1 वर्ष का छोटा बेटा था। ठीक है दोस्त, 1 वर्ष का छोटा बेटा था। 1 वर्ष का क्या था? एक छोटा बेटा, 2 बेटी, एक बड़ा लड़का का नाम अच्युत था। बड़ा लड़का का नाम अच्युत। ठीक है दोस्त। इधर जानिए, लक्ष्मण कहाँ काम करता था दोस्त? कोलकाता में। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में। ठीक है दोस्त, ये याद रखिएगा। लक्ष्मण पूछता है क्वेश्चन, लक्ष्मण कहाँ काम करता है? कोलकाता में। कहता है कि बच्चों को भरण पोषण दी। कोई भी दोस्त देखिए अपना कमाता खाता है, अपना भरण पोषण, बच्चा उसका भरण पोषण, यही सब के लिए अपना कमाता है। ठीक है दोस्त। जो लक्ष्मण कमाता था ना कोलकाता में दोस्त, उससे लक्ष्मी और उसके बच्चे यानी परिवार का उसका भरण पोषण संभव नहीं था। किसके कमाने से? लक्ष्मण के कमाई से। ठीक है दोस्त। इसीलिए लक्ष्मी ने अपने छोटे मोटे तहसीलदार के यहाँ काम करता था। कौन करता था दोस्त? छोटे मोटे काम कौन करता था? लक्ष्मी काम करता था। कहाँ पर? तहसीलदार के यहाँ। इसीलिए यहाँ दोस्त लिखे हैं लक्ष्मी क्या करते थे? लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम करता था। ठीक है दोस्त। उसके बावजूद भी दोस्त जान लीजिए, उसके पूर्वज ने 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे। कितना जमीन छोड़कर गए थे दोस्त? 1 बीघा भूखंड बोल सकते हैं या जमीन बोल सकते हैं। उसी को वे अपना जुतवा के, मतलब कि अपना हल किराए पे लेकर जुतवाते थे, क्या करते थे, उससे अपना भरण पोषण करता था। ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं दोस्त, एक और कहानी जो है उसके आगे जस्ट बोलता है। ठीक है दोस्त। आगे जो है दोस्त कहता है कि ऐसा दुर्घटना वाली बात है ना दोस्त, आप सुन के हैरान हो जाएगा। अपना जो भरण पोषण करता था 1 बीघा जमीन से, जमीन में यदि पहली बार देखिए शादी करके आया ना दोस्त लक्ष्मी, उसी समय पहले तूफान आ गया था, ये जान लीजिए। ठीक है दोस्त। किस समय आया था? शादी के जस्ट बाद तूफान आया था। उसमें उसका सारा घर तर पूरा उड़ गया था। शादी के जस्ट बाद ही जस्ट आया था उसका आंधी तूफान, तो घर तर सब उड़ गया था। लेकिन उस समय लक्ष्मण था, लक्ष्मी को उतना कठिनाइयाँ सहना नहीं पड़ा, जो कि लक्ष्मण ने कुछ अपना मदद किया और अपना कुछ तो जैसे दिलवा के फिर अपना घर छपरी बना लिया। ठीक है दोस्त। आगे कहता है फिर उसके बाद एक बार तूफान आ गया। तूफान में तो शादी के जस्ट बाद आया था लक्ष्मण, तो उसका संभर गया। फिर उसके बाद तो क्या आ गया दोस्त? सुखाड़ आ गया। सुखाड़ जो है ना, उस समय लक्ष्मण यहाँ नहीं थे। कहाँ थे? कोलकाता में। ठीक है दोस्त। और उसका जो बिचड़ा होता है ना, मोरी, जिसे धान होता है, उससे जैसे धान था उसका पहले धान होता है, धान को यदि छिटेगा ना तो ये बिचड़ा होता है। ठीक है दोस्त। वो बिचड़ा ही इतना सुखाड़ा है ना, वो इतना सुखाड़ा है, इतना बारिश तारिश सब खत्म हो गया। जो लगता था कि सड़क में मैंने कि आकाश में पानी ही नहीं है। ठीक है दोस्त। उस तरह सुखाड़ गया, सारा बिचड़ा मर गया, जल गया। क्या हो गया? मोरी मर गया, यानी कि बेचारा मर गया, जल गया, खत्म हो गया। ठीक। अब कहता है कि बरसात का इंतजार कर रहे थे वे पूरे गांव वाले ने, तो लक्ष्मी तो कर ही रहे थे। लक्ष्मी तो मैम तो कर रही है कि लक्ष्मी का ही चर्चा है, तो लक्ष्मी कर रहा था और पूरा गांव वाला भी कर रहा था कि कब बारिश पड़े, जो कि फसल हो सके, धान हो सके। ठीक है दोस्त, इसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद ऐसा आया ना, बरसात जैसे आया, उसका बाद खुशी मनाया कि आज दोस्त 1 से 2 दिन 3 दिन बारिश पड़ा, बहुत खुशी मनाया। जिसको कहते हैं ना खुशी, उसका खुशी। अब आनंद देखिए, किसान इतना अपना फसल से प्यार करता है दोस्त, जिस तरह अपना बच्चा प्यार करता है ना माने बेटा ने, उसी तरह किसान को अपना खेती भी प्यार रहता है, उसी प्रकार यहाँ था। ठीक है दोस्त। कहता है बरसात में क्या है, खुशी भी मनाया। फिर उसके बाद दुखी भी हो गया। कैसे दुखी हो गया आप बोलिएगा? बरसात आया, दुखी कैसे हो गया? बरसात इतना आया, बरसात इतना आया, बरसात इतना पड़ने लगा कि बारिश उखड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार 5 दिन 6 दिन 7 दिन पड़ते रहा लगातार। सब अब की बार फिर से सोचने लगा ये कोई ना कोई काल फिर आने वाला है। क्या है दोस्त? फिर कुछ ना कुछ काल आने वाला है। एक तो पहले तूफान आया, लक्ष्मी को इतना परेशान। ठीक है दोस्त। फिर क्या आया? सुखाड़ आया, ये परेशान। फिर बरसात आया तो खुशी मनाया, लेकिन फिर दुखी हो गया क्योंकि बारिश उखड़ नहीं रहा है। ठीक है दोस्त। उसका जो घर था ना, उसको ये था देवी बांध के नीचे था, देवी बांध के बगल में था, लेकिन देवी बांध के नीचे था। ठीक है दोस्त। ठीक है, तो ये देवी बांध के नीचे था। ये और कहानी है दोस्त, ये बरसात में उखड़ा तो उसका डर क्या था लक्ष्मी को, क्योंकि ये दलई बांध जो है ना दोस्त, ये क्या है, दलई बांध जो है ना दोस्त, इसको धीरे धीरे क्या हो रहा था, भर रहा था पानी जो ना, ये बांध टूटने वाला था।
बहुत पानी हो गया कि देवी बन जो था ना, इतना भयानक पानी हो गया था, भयानक पानी हो गया कि अब उसको संभालने का मुश्किल, क्योंकि वहाँ बारिश वो खलिए नहीं रहा था, इतना बारिश हो रहा था। उसको दलई बन टूटने का संभावना हो गया था, क्योंकि देवी बंद की हुई नीचे जस्ट बगल में था लक्ष्मी का घर। ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, ये जो लिखे हैं दोस्तों, उड़िया, जो उड़िया खड़े हीराकुंड बंद में महानदी, हीराकुंड बंद जो है ना, इसी में हीराकुंड बंद जो है, लक्ष्मी का ससुर काम कर रहे थे ना, लक्ष्मी आने के पहले ही लक्ष्मी का ससुर मर गया था। कहाँ में? हीराकुंड में काम करते समय। ठीक है दोस्तों। ये कौन बोला था लक्ष्मी को? लक्ष्मी को बोला था कौन? कौन बोला था ये पता है? लक्ष्मी के गांव वाले से इसको पता चला है कि मेरा ससुर बांध में काम करते समय मर गया है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, कहता है महानदी, महानदी में कहता है कि देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। ठीक है दोस्तों। देखिए, ये चंडेश्वरी का मंदिर है, इसको भी बताएंगे आगे क्या इसका चंडेश्वरी मंदिर है। ठीक है दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों, कहता है कि गाँव का पढ़ाकू लड़का, देखिए बाढ़ आया, पूरा घर ढह गया, भागने लगा। पहले ये देखिए कि बाढ़ आने से पहले इसको इसको जानकारी लेने से पहले इसको जानकारी लेने से पहले किसको चर्चा करना, पहले गांव का पढ़ाकू लड़का, उसके गांव का मैंने कि लक्ष्मी के गांव का जो लड़का था ना, पढ़ाकू लड़का, ये क्या था? गुणनिधि था। कौन था? गुणनिधि था। गांव के पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणनिधि। गुणनिधि बाहर में पढ़ता था, कटक शहर में ही पढ़ता था। ठीक है दोस्तों। कहाँ पढ़ता था? कटक शहर में। वे देखिए अपना बांध बनाने में, हीराकुंड बांध बनाने में भी बहुत सा मदद किया था। और ये सोचा कि मेरे गांव में खुद बाढ़ आ रहा है, वहाँ जाके कुछ निगरानी करते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। क्या चीज़ का दोस्त? बांध बनाने में। बांध बनाने में नहीं, बांध निगरानी में नहीं, कि बाढ़ को बचाने के लिए, क्योंकि दलित बांध जो था ना, इसी को टूटने का भयानक था और गाँव भसने का शंका में था। बाढ़ बहुत आ गया था तो टूटने, बांध टूटने का संभावना हो गया था। इसीलिए गुणनिधि पहाड़ में जो पड़ता है ना, कटक शहर में, वहां से आया और वे सोचा कि देखिए, यदि कुछ एक संगठन बनाते हैं, बाढ़ यदि संभल सके तो अपने जनते प्रयास करते हैं। वे क्या क्या स्वच्छ सेवक दल बनाया, स्वच्छ सेवक दल बनाया। उसी में सब ने अपना गांव का, चंद्रा, गुणनिधि और अच्युत, सभी ने मिलकर मिलकर क्या किया? अपना कमेटी बनाया और अपनी निगरानी करने का प्रयास किया। क्या चीज का? बांध का। ठीक है दोस्त। और जो जितना भी गांव का अपना सहमति था, वो स्वच्छ सेवक दल बनाकर बारी बारी से अपने गाँव मतलब कि अपने बारी बारी से क्या चीज़ का? बांध का निगरानी कर रहा था। क्या चीज़ का? बांध का निगरानी कर रहा था कि ये टूटे नहीं, अपना प्रयास कर रहा था। यदि पानी भयानक रात दिन बरसात पड़ रहे और उसमें लक्ष्मी को पाया पूरा रात दिन नींद नहीं आता है, तो ये क्या संभल सकता है बांध? वही बात है। लेकिन अपना जानते हैं, आदमी मनुष्य कोई छोड़ता नहीं है, हर चीज़ में प्रयास करता है अपना आगे बढ़ने के लिए, मतलब बचने के लिए, हर चीज़ में। उसी प्रकार ये हमारे दोस्त, ये गुणनिधि ने क्या? स्वच्छ सेवक दल का गठन किया। क्या चीज़ का? स्वच्छ सेवक दल का गठन किया। और उसके गांव का जो सरपंच साहब था ना, वो बोला कि ये जो गुणनिधि है ना, ये आप जो कर रहे हैं स्वच्छता सेवक दल का गठन, करो, बहुत बढ़िया वाली बात है। लेकिन यदि शायद बांध टूटने में मजबूर हो गया कि अब बांध टूट जाएगा, संभलने वाला नहीं है, तो सरपंच साहब ने बोला तो कि हमको पहले खबर दिलवा देना। किसको? सरपंच साहब ने बोला हमको खबर दिलवा देना। तो गुणनिधि ने कहा ठीक है, यदि कोई दिक्कत होगा बांध में, यदि नहीं संभालने वाला रहेगा तो हम खबर दिलवा देंगे। वैसा ही बात आ गया है। रात होता है, पूरा हो करके एकदम पूरा बांध निगरानी कर रहा है, लेकिन ऐसा रात हो जाता है एक बार कि बांध संभालने का कोई बात नहीं है। तब बोला गुणनिधि ने, जाओ सरपंच साहब के गांव के लड़का जो सब निगरानी करता, बोला कि जाओ सरपंच साहब को बोल देना कि आप बाढ़ संभाल, मैंने कि बांध संभालने वाला नहीं, अब टूट जाएगा पूरा। दिन ही था शायद समय। ठीक है दोस्त। तो बोला कि जाते बोलता है, बोल दिया कि सरपंच साहब को कि गांव में बाढ़ आने की संभावना हो गई, क्योंकि वे बांध संभरेगा नहीं, टूट जाएगा। कौन बोला? गुणनिधि ने भेजा साहब ने लड़के साथियों सबको। बोला करका बोला कि गुणनिधि को से फिर बोला है, कहा कि गुणनिधि पूरे गांव में बोलवा दो कि आप बाढ़ संभालने वाला नहीं है, और पूरे अपने अपना गांव खाली कर दे, अपने माल मवेशी सबको खोल दे, जहाँ जिसको जाना जाएगा, क्योंकि बाढ़ संभालने वाला नहीं है। उसने पूरे गांव में कहवा दिया। और उसके बाद देखते हैं ना, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी सोचा कि अब तो पानी संभालने वाला है ही नहीं, अब क्या करें। ठीक है दोस्त। तो लक्ष्मी ने सोचा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, सब सारा सब खोला। तब लक्ष्मी ने अपने दो छोटे बच्चे को सुलाकर अपने गुहाल में अपना मवेशी, यानी कि जो था ना गाय वाला जाल, जितना भी था मैंने जानवर था, वो अपने जानवर को गुहाल में खोलने गया था। वही बोलता है कि छोटे बच्चों को सुलाकर लक्ष्मी कहाँ गया था? गुहाल में। क्या चीज़ का? अपने मवेशी को खोलने के लिए। ठीक है दोस्त। देखा अब संभालने वाला नहीं, तो लक्ष्मी ने कुछ अपना छोटा मोटा सामान अपना समेट लिया एक बोरा में, थरिया लोटा जो भी था अपना, और एक
पूरा सामान जो था घर का एक रूम में कर दिया, उसके बाद ताला मार दिया, ठीक। और उसका समेट लिया और वे अपना इंतजार करने लगा, किसका? वो अपने अच्युत, अपने बड़े बेटा का। लक्ष्मण तो यहाँ है ही नहीं, इंतजार करेगा। मैं सोचा कि बंद का निगरानी करने भेजे हैं, वहां से आएगा दौड़े दौड़े कि माँ अब बाहर संभलने वाला नहीं है, चलो भागो घर से, ऊंचे स्थान पर, स्कूल पे या चंडेश्वरी स्थान पर, कहीं भी ऊंचा स्थान पर टीले पर चले जाएंगे। तो वे इंतजार कर रहा था अच्युत का, लेकिन दो छोटे बच्चों को भेज दिया। मैंने दो छोटे लड़के था ना, भेजा कि जाओ तुम ऊंचे टीले स्कूल पर जाना, हम पीछे से जा रहे हैं। तब जैसे ही लक्ष्मी देखते हैं ना अपने घर से चबूतरा पर से ही आके, उसका चबूतरा पर से बंद दिखता था और उसका अपने छप्पर पर चढ़ने पर उसका पूरा बंद का पानी दिखता था, ठीक। वो देखता है ना बाहर से, तो वो पानी एकदम पूरा उमड़ते हुए आ रहा है, एकदम पूरा भयानक, क्या आ रहा है पानी एकदम बाहर टूट के, ठीक है दोस्त। उस तरह देखा ना लक्ष्मी, तब घर से निकलना स्टार्ट किया। घर से निकलते निकलते लक्ष्मी को पर घुट्टी भर पानी आ गया, ठीक है दोस्त। वे जैसे दौड़ते दौड़ते अपना हदास में एकदम पूरा, एक गोद में बच्चा है और एक बोरा है, दौड़ते दौड़ते प्रयास किया, चाहे एक बार जैसे गिर गया ना, पूरा सामान उससे थैलाने के बोरा क्या फेंका गया। तब उठ पुट के जैसे जैसे दौड़ता है ना, फिर दोस्त, फिर उसके घुट्टी भरने के ठेना भर पानी आ जाता है। वो वहाँ पहुँचते पहुँचते मंदिर के पास, चंडेरी स्थान के पास यदि एक मंदिर था, वहां पर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, उसको लगभग में वहां पर एक बरगद का पेड़ था, वहां पर उसको गला भर पड़ गया। तब उसने अपने छोटे बच्चों को ऐसे कैसे पकड़ लिया, ऐसे लेके पकड़ लिया, ठीक। उसके बरगद के पेड़ जो था ना, उसी में लटक के धीरे 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 लक्ष्मी बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। और स्कूल में दो दो को कमरा, तो उसी में 400 से अधिक बच्चे, सब आदमी, सब पूरा व्यक्ति भर गया। उसमें अपने मन ही मन उसका 100 आदमी को याद कर रहा था, लेकिन अपने ढूंढ नहीं सकता था किसी को, इतना था। और स्कूल के छत पर भी पानी आ गया, लेकिन उसके छत पर रेत भला कम था, लेकिन उसके स्कूल के छत पर भी पानी आ गया। वो ये सोचिए कि कितना पानी आया था, बहुत भयानक पानी आया। लक्ष्मी अपने डाले पकड़ के धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गया और धीरे 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 क्या हुआ, अपना कमर में अपना साड़ी से डालिया मैंने टानिया में बांध लिया। और धीरे धीरे लक्ष्मी क्या होता है, अचानक बेहोश हो जाता है, उसका बच्चा गोद से छूट जाता है और बेहोश हो जाता है। लक्ष्मी को होश कब आता है जानते हैं दोस्त? जब 1 से 2 दिन सूर्य उगता है ना, रौद यानी धूप, तब लक्ष्मी को होश आता है, क्या ये कहाँ आया, मेरा बच्चा कहाँ गया, क्या एकदम पूरा कांता रहता है। उसको एक चिड़िया तक, जो बोलते हैं ना, उसका आवाज यानी रोने का आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। बोलेगा लक्ष्मी का रोने का आवाज कौन सुनने तक नहीं था, एक चिड़िया तक भी नहीं था दोस्त, ठीक है दोस्त। ये देखिए कहानी है लक्ष्मी का। अब सोचता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तो उसी प्रकार देखता है कि भैंस मरता हुआ ढह रहा है, इधर भास रहा है, झोपड़ी भास रहा है एकदम पूरा। एक छोटा सा बच्चा मरा हुआ, उसी के जैसा एक उसके ठानी में, मतलब कि जो कड़कल का पैर था ना, बरगद का पैर, उसे ठानी में लटका हुआ था। तब लक्ष्मी सोचता है कि ये मेरा ही बेटा तो नहीं है, उसके लेके अपना पूरा आस्थान में लगता है कि एकदम पिलाने लगता है कि हाँ मेरा बच्चा है, जैसे पूरा सोच करता नहीं, जिस तरह बच्चा अपना खिलाता है, पूरा अपना आस्थान में लगाने लगा, ठीक है दोस्त। तो वो क्या ना होने कर रहा था, कुछ नहीं, वो मर के मरा हुआ, तो वो दूसरा बच्चा था, मैंने लक्ष्मी को बच्चा था नहीं। लेकिन तब इस तरह का कष्ट होता है ना दोस्त, एक गरीब आदमी का, तब पूरा, यदि उसको अपना पैसा जमाना था तो वो बड़ा शहर में रहता, ठीक है दोस्त। इसलिए बोलता है कि गरीबी गरीबी बहुत खतरनाक हो जाता है, ठीक है दोस्त। इसलिए ऐसा नहीं भगवान ने करे कि किसी को इस तरह का गरीबी हो, इस तरह से कहानी था। इसलिए लक्ष्मी का क्या हुआ, अपना बड़ा बेटा भी क्या हुआ, खो गया, वो भी नहीं मिला। और लक्ष्मी का पुत्र जो छोटा 1 साल का था, वो भी नहीं मिला। लक्ष्मी का 2 छोटा बच्चा था, वो स्कूल में ही था, और लक्ष्मी क्या हुआ, पूरा बेचैन था, कांड रहा था। इस तरह से ये ढाते प्रसाद का कहानी है, ठीक है दोस्त। इससे देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यदि बोलिएगा आप क्वेश्चन करिए तो पूछ लेते हैं लोग। बोलेगा कि गाँव का पढ़ाकू लड़का कौन था, आप बोलिएगा क्या, गुल्ली दी। गाँव का पढ़ाकू लड़का कौन था, गुल्ली दी। मतलब कि गुल्ली दी कौन सा गठन बनाया था, स्वच्छ सेवक गठन बनाया था, ठीक है दोस्त। पहले तक बंद का निगरानी किस तरह से करता, बारी बारी से कर रहा था, ठीक है। उसमें कौन कौन कर रहा था, अच्युत गुणनिधि, इसी प्रकार 2-3 गो और नाम है, चंपा चमेली, सब बोल सकते हो जितना भी था नाम, ठीक है दोस्त। और ऑप्शन में रहेगा, पकड़ लीजिएगा, ठीक है दोस्त। और बोलता है कि बाढ़ की समस्या और सुखाड़ की समस्या किस में कर, मतलब कि ये बाढ़ की समस्या किस कहानी में ढाते हैं। इसमें बाढ़ की ही मैंने मुख्यतः चर्चा की भी किया है, सुखाड़ का मैं नहीं, मेन चीज दर्शाया बाढ़ का। और ये देखिए इस चंदेश्वरी स्थान है, इसमें ये टॉपिक जुड़ गया, चंडेश्वरी स्थान है, इसमें मंदिर जो है ना उसी मंदिर के पास है। और ये मन्नत मांग रहा था कि हे देवी स्थान, हे चंडेश्वरी माँ, यदि बाढ़ कम जाए तो मेरी माना मने की मेरी कामना पूर्ण करो। चंडेश्वरी स्थान है,
बाढ़ कम जाए किस तरह, यह इतने देवी देवता पर विश्वास रखा था कि नहीं, कि कम से कम चंडेश्वरी स्थान पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा, वहां पर भी व्यक्ति सब यानी कि सब गांव का सदस्य रह सके। लेकिन यहाँ पर भी चंडेश्वरी का स्थान भी सब पूरा जले में हो गया था, यानी कि पूरा डूब भास गया था। ठीक है, इसलिए सभी गांव वाले को क्या हुआ, सभी देवी देवताओं पर भी विश्वास क्या गया, उठ गया, मैंने कि विश्वास क्या गया, ढह गया। इसीलिए इस कहानी का नाम धरा है कि ढहते विश्वास, मतलब कि विश्वास क्या हुआ इस कहानी पर, देवी देवता पर भी, सभी चीज पर टूट गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस पर इस कहानी का नाम धरा है ढहते विश्वास। आप बोल सकते हैं कि इस कहानी का लेखक कौन है, सातकुड़ी होता है। ठीक है दोस्त, बोल देगा कि ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है, सातकुड़ी होता है। ठीक है दोस्त, इसका अनुवादक कौन है दोस्त, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है दोस्त, कहता है कि अनुवादक कौन है, ये कहानी सब समाप्त हो गया। इस कहानी की एक भी क्वेश्चन नहीं जुड़ेगा। बोलेगा कि लक्ष्मी का कितना संतान था, 4 संतान। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मण। ठीक है दोस्त, लक्ष्मी किसके यहाँ तक कम करती थी अपना खर्च यानी कि उठाने के लिए, तहसीलदार के यहाँ। ठीक है दोस्त, लक्ष्मी के बड़े लड़का के नाम अच्युत। इसी तरह से क्वेश्चन रहता है आपका, ऑब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव, इसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है दोस्त, अब लगातार क्लास मिलते रहेगा, अपने क्लास में बने रहिएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त में पूरा शेयर करें। ठीक है दोस्त, यदि आप विद्यार्थी का सपोर्ट दिखाते हैं, आपको हर तरह का क्लास इंपॉर्टेंट देते रहेंगे। जिस तरह से आप सभी को जरूरत रहेगा उस तरह का आप सभी को क्लास देते रहेंगे। लेकिन आप सभी मेरा प्यार बरसाते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अपने दोस्त को हर तरह से जानकारी दीजिए कि डीके सर इस तरह से डिस्कशन हर सब्जेक्ट को करने वाला है, करते हैं, इसलिए लगे रहिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।